ठीक है। कितना बजट खर्च होगा भाई? 10,000। 2024 में लॉन्चिंग। फिर गगनयान मिशन भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष प्रोग्राम है। बताइए भारत का कौन सा अभियान मानव युक्त अंतरिक्ष प्रोग्राम है? मानव युक्त है ना, गगनयान गगनयान। ठीक है ना, गगनयान भी देगा वो ऑप्शन में, चंद्रयान भी देगा, तो गगनयान है। गगनयान, गगन यानी कि आसमान में उड़ रहे हैं अपन है। इस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाएंगे और उनके अनुकूल तकनीकी विकसित करेंगे। आगे चलते हैं। गगनयान 300 से 400 किमी ऊपर धरती के निचले ऑर्बिट में जाएगा। गगनयान 300 से 400 किलोमीटर ऊपर धरती के निचले ऑर्बिट में जाएगा। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन का ऐलान किया था। 15 अगस्त 2018 को 300 से 400 किलोमीटर ऊपर धरती के निचले ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है। इस कार्यक्रम कब की थी घोषणा? घोषणा की थी 15 अगस्त 2018। 15 अगस्त 2018 किसने की थी? मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। फिर इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 उड़ानें पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजी जाएगी। ये समझ में नहीं आ रही है, निचली ऊपरी। एक तो ये निचले इसमें आया है और एक ये आया है, देख निचले ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, ये अंतरिक्ष से मामला है, अंतरिक्ष से संबंधित है। जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं। तो 15 अगस्त किसने? नरेंद्र मोदी ने, 15 अगस्त 2018 को। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 उड़ानें पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजी जाएगी। इनमें 2 मानव रहित उड़ानें और 1 उड़ान इंसानों के साथ लेकर की जाएगी। दो तो रहित है, मानव रहित, और 1 मानव युक्त है। 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त। गगनयान फर्स्ट, ये गगनयान है भाई। ठीक, ये गगनयान है। ये घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2018 को। गगनयान फर्स्ट। और यह मानव रहित मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। क्या करेगा? तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। मानव रहित की बात है। ठीक है ना, मानव रहित मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गगनयान 2 क्या है? यह मिशन भी एक मानव रहित मिशन होगा, गगनयान 2। लेकिन गगनयान फर्स्ट में दो चरण है, वो मानव विहीन है, एक मानव युक्त है। गगनयान फर्स्ट में, यह गगनयान 2 है। यह मिशन भी एक मानव रहित मिशन होगा। ठीक है ना, मानव रहित होगा, ये सेकंड की बात है, होगा, जिसकी अगले साल लॉन्चिंग होने की संभावना है। गगनयान 2 की हैं अगले साल। इसरो के अनुसार मानव रहित मिशनों का उद्देश्य टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। गगनयान 2 ये आ सकता है भाई। ये बताइए गगनयान फर्स्ट से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? सत्य है, यह मानव रहित मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गगनयान फर्स्ट, जिसमें 2 तो मानव रहित होंगे, 1 मानव युक्त होगा। गगनयान 2 यह मिशन भी एक मानव रहित मिशन होगा, जिसकी अगले साल लॉन्च होने की संभावना है। इसरो के अनुसार मानव रहित मिशनों का उद्देश्य टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। गगनयान 2 मानव युक्त है या फिर मानव विहीन है? मानव विहीन। गगनयान 3 क्या है? गगनयान 3 यह पहला चालक दल वाला गगनयान मिशन होगा, जिसे 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यानी कि सब, चाहे वो गगनयान फर्स्ट हो, गगनयान सेकंड हो या फिर गगनयान थर्ड हो, ये चॉइस में ही है ना। ये तो एक चॉइस है इसकी भी डेट, गगनयान थर्ड की। और यह मिशन भी मानव जिसकी अगले साल लॉन्चिंग होने की, या 25 की बात है, 24-25 में ही होंगे ये सब, है ना। ये गगनयान है ना, जितने भी अभियान फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत अमेरिका, चीन, सोवियत यूनियन के बाद अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। चौथा। ठीक, पहला अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, चौथा हो जाएगा भाई भारत, चौथा देश बन जाएगा। सोवियत रूस 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे। सोवियत रूस थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है भाई? फर्स्ट नंबर पे भाई साहब और अमेरिका बरकरार है, जिन्होंने 5 मई की बात है।
5 मई 1961 को एलन शेपर्ड 15 मिनट स्पेस में रहे। लेकिन ये डेट तो इसमें ये आ रही है यार, अप्रैल। जो अप्रैल पहले होता है ना, मई तो बाद में आएगा। 15 मिनट स्पेस में रहे। ठीक है, देश याद कर लेते हैं। सोवियत रूस है, अमेरिका है और चीन है। 15 अक्टूबर 2003 को यांग लेवेंड 21 घंटे स्पेस में रहे। 2003 में यांग लेवेंड। ठीक है भाई। चीन, ये सोवियत रूस का झंडा है, ये चीन का है, ये अपना प्यारा भारत है और ये अमेरिका का है। 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड 15 मिनट स्पेस में रहे, अमेरिका की ओर से। सोवियत रूस से 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन 108 मिनट वो 15 मिनट। और ये चीन का 21 घंटे 15 अक्टूबर 2009। और नहीं 3 यांग लेवेंड। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में लॉन्च करेगा। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में लॉन्च करेगा। इससे इंसानों को नहीं भेजा जाएगा, इसमें इंसानों को नहीं भेजा जाएगा। कब करेगा? दिसंबर में। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट, व्योम मित्र और तीसरी उड़ान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसरो ने अभी दूसरी और तीसरी उड़ान का समय नहीं बताया है। ठीक है, और है क्या इसके बारे में खबर? हाँ, इसको देख लेते हैं। इसरो बोला गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर में। जी फर्स्ट रॉकेट के हार्डवेयर श्री हेडक्वार्टर पहुँचे। त्रिवेंद्रम में क्रू मॉडल पर काम जारी। क्रू मॉडल पर काम जारी। गगनयान मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। यह मिशन 3 दिनों का होगा। इसरो अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2024 में लॉन्च करेगा। इसमें इंसानों को नहीं भेजा जाएगा। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट व्योम मित्र और तीसरी उड़ान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसरो ने अभी दूसरी और तीसरी उड़ान का समय नहीं बताया है। दिसंबर में होने वाली उड़ान को लेकर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया, मिशन के रॉकेट के हार्डवेयर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। वहीं त्रिवेंद्रम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में क्रू मॉड्यूल पर काम जारी है। उम्मीद है कि नवंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। गगनयान का मानव मिशन 3 दिनों का होगा, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। भारत इस मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। 15 अगस्त को इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसी एक सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ठीक, फिर आ जाते हैं अपन कहाँ। गगनयान मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे। यह मिशन 3 दिनों का होगा। कितने एस्ट्रोनॉट जाएंगे गगनयान? किस मिशन के तहत जाएंगे पहले तो ये बता। गगनयान मिशन के तहत जाएंगे। कितने जाएंगे? 4, 3, 2, 1 एस्ट्रोनॉट यानी कि मानव 4 है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट का इस साल दिसंबर में लॉन्च करेगा। ठीक है, दिसंबर में लॉन्च करेगा। इसमें इंसान को नहीं भेजा जाएगा। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट, व्योम मित्र और तीसरी उड़ान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। जब ये जो थर्ड नंबर की होगी ना उड़ान, इसमें भेजा जाएगा ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। मिशन की दूसरी फ्लाइट में रोबोट, व्योम मित्र, ये पूछेगा वो बताइए जो गगनयान है उसकी दूसरी फ्लाइट में किसको भेजा जाएगा? रोबोट, व्योम मित्र, रोबोट, व्योम मित्र, रोबोट, व्योम मित्र। और तीसरी में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसरो ने अभी दूसरी और तीसरी उड़ान का समय नहीं बताया है, दूसरी और तीसरी का। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन ने बताया कि मिशन के रॉकेट हार्डवेयर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस
सेंटर पहुंच चुके हैं। वहीं त्रिवेंद्रम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में क्रू मॉडल पर काम जारी है। वहीं त्रिवेंद्रम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, त्रिवेंद्रम के, ये बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। देख विक्रम है ना, क्रम, क्रम से त्रिवेंद्रम, क्रम त्रिवेंद्रम, ये बार बार आता है क्वेश्चन। बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? या फिर त्रिवेंद्रम में कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में क्रू मॉडल पर काम जारी है। उम्मीद है कि नवंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। मानव गगनयान का मानव मिशन 3 दिनों का होगा, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉडल जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठते हैं को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। भारत इस मिशन में क्या कामयाब रहा तो वैसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन, रूस ऐसा कर चुके हैं। ये वो 4 है जो चाहेंगे। ठीक, इनका वीडियो शेयर किया गया है इसरो के द्वारा, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट स्पेस जैसी कंडीशन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये वीडियो इसरो ने 15 अगस्त को जारी किया था। 15 अगस्त को 15 अगस्त को इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग का ये वीडियो जारी किया। वीडियो में दिख रहा है कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस जैसी एक सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वो पहले ट्विटर था जो एक्स हो गया वो ना, यह वीडियो शेयर किया। वीडियो में एस्ट्रोनॉट स्पेस मॉडल के भीतर योग कर रहे हैं। उन्हें अंतरिक्षयान, जीरो ग्रेविटी, स्पेस में आने वाली अन्य चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर की जा रही है ना। 23 अगस्त 2024 को भारत नेशनल स्पेस डे NSD मनाएगा। क्या मनाएगा? नेशनल स्पेस डे। ये बताइए नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? आ गया ना क्वेश्चन। 23 अगस्त को, 25 सितंबर को, 26 जून को, 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2024 भारत नेशनल स्पेस डे NSD। इसी दिन पिछली साल इसरो का चंद्रयान 3 के साथ साउथ पोल पास उतरा था। तो बार देख लें। 23 अगस्त 2024 को, ठीक है, 23 अगस्त 2024 को भारत नेशनल स्पेस डे NSD मनाएगा। NSD मतलब भारत नेशनल स्पेस डे, 23 अगस्त। इसी दिन पिछले साल इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पास उतरा था। पूरे देश में नेशनल स्पेस डे की तैयारी चल रही है। इसरो चीफ डॉक्टर सोमनाथ ने देश भर के लोगों को सेलिब्रेशन में भाग लेने की अपील की। 27 फरवरी को PM मोदी ने गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट का ऐलान किया। यह बताइए गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट का ऐलान कब किया गया था? गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट का ऐलान कब किया गया था? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट का ऐलान कब किया गया था? 27 फरवरी 2024। 27 फरवरी 2024। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC में प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को चारों एस्ट्रोनॉट को एस्ट्रोनॉट विंग दिए थे। एस्ट्रोनॉट विंग दिए थे। ठीक, ये 4 हो जाएंगे भाई। इनका इसरो ने वीडियो शेयर किया था। ट्रेनिंग की जा रही है इनकी। जब किसके तहत जाएंगे ये है ध्यान पड़ा था, लेकिन भूल ये जाएंगे वो है ना वो गगनयान 3 जिसके तहत जाएंगे। भाई गगनयान है उसके 2 चरण हैं। वो तो मानव रहित जाएंगे 2 चरण तो, और जो 3rd है ना 3rd चरण उसमें मानव एस्ट्रोनॉट जाएंगे ये 4। चौथा नंबर का देश हो जाएगा भारत। PM मोदी ने फरवरी में तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC में, ये भी आता है भाई क्वेश्चन। ये बताइए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट के नामों का ऐलान किया गया। इसमें ये जरूर है भाई, इसको देख लेना कतई अच्छी तरह से। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, वेग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। जब देख, एक तो है ग्रुप कैप्टन है ना प्रशांत बालकृष्ण नायर, प्रशांत और बालकृष्ण नायर, एक तो ये नाम है, ठीक है ना। प्रशांत बालकृष्णन नायर यानी कि बाल यानी कृष्ण भगवान है, जो बालक हैं बाल रूप, तो प्रशांत बालकृष्ण नायर, एक तो ये नाम है एस्ट्रोनॉट है। फिर दूसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ये भी कृष्णन पे है, कृष्णन, ठीक है। बालकृष्णन कृष्णन, दो नाम तो हो गए भाई याद। फिर है अंगद प्रताप, ये अंगद आ गया, ठीक है ना, अंगद प्रताप जिसने पैर रखा था जो कोई उठा नहीं पाया है ना, अंगद प्रताप। फिर वेग कमांडर शुभांशु शुक्ला, वेग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये शुक्ला जी हैं। तो फिर कौन कौन है, एक तो है प्रशांत, इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर है ना, प्रशांत बालकृष्ण नायर, एक तो ये है प्रशांत नाम है, ये पीछे लगाया नाम है जो है ना बालकृष्ण नायर पूरा नाम है। फिर दूसरा है अजीत कृष्णनन है ना, अजीत कृष्णनन, ठीक है ना। कृष्णन के पीछे मत जाना भाई, प्रशांत है अजीत है, तो बालकृष्ण नायर हो गया एक तो, और एक अजीत कृष्णन हो गया, ठीक है ना। अगर कृष्णन भी याद रह गया ना तो अगर ऑप्शन में आएगा ना तो फिर कर देंगे अपन। और एक ग्रुप कैप्टन अंगद है, अंगद प्रताप, और एक वेग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है, दो बारल है। प्रशांत कैप्टन प्रशांत, ग्रुप कैप्टन प्रशांत, फिर बालकृष्ण नायर है ना, एक ही नाम है, कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ठीक है। और दूसरा है अजीत कृष्णन, अजीत कृष्णन, अजीत कृष्णन, ठीक, अजीत कृष्णन। और कैप्टन अंगद प्रताप और वेग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक। कैप्टन प्रशांत है ना, कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, वेग कमांडर शुभांशु शुक्ला। जब शुक्ला जी बालकृष्ण यहाँ भी है, वह अजीत कृष्ण यहाँ भी है, और अंगद प्रताप हो जाएगा नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था, कुछ देर पहले देश पहली बार 4 गगन यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम या 4 इंसान नहीं, ये वो 4 शक्ति हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली है। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन इस बार वक्त भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है, और रॉकेट भी हमारा है। ये एक एक डिटेल आ रही है, इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया दिया है यार भास्कर ने ना। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर 26 अगस्त 1976 को केरल के थिरुवजियाड़ में पैदा हुए। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में पढ़े। एयरफोर्स एकेडमी में साई ऑफ ऑनर मिला। उन्होंने यूएस स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु के वेलिंगटन और ताम्रम में एफआईएस से भी पढ़ाई की। 19 दिसंबर 1988 में आईएएफ में कमीशन्ड हुए। प्रशांत CATA फ्लाइंग स्ट्रक्चर है, उनके पास 3000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। वे SU-30 MKI, MiG-21, MiG-29, HAW डॉर्नियर N-32 जैसे एयरक्राफ्ट उड़ा सकें, भारी भरकम उड़ानों को उड़ा सकें यार, ये बहुत तगड़े वो हैं ये लड़ाकू विमान। SU-30 MKI, MiG-21, MiG-29, HAW डॉर्नियर AN-32 एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं, ठीक है भाई। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर कहाँ के हैं ये, वो ये पूछ सकेगा, यही पूछेगा कि श्री केरल से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। यहाँ पर बालकृष्ण नायर कहाँ से संबंधित है, थिरुवजियाड़ में केरल के हैं। फिर ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन
19 अप्रैल 1982 को तमिलनाडु के चेन्नई में जन्म हुआ, है ना, अजीत कृष्णन। शार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति के गोल्ड मेडल से नवाजे जा चुके हैं। एनडीए के बाद 21 जुलाई 2003 को वायुसेना से जुड़े। 2900 घंटे की उड़ान के अनुभव के साथ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और वेलिंगटन के पूर्व छात्र रह चुके हैं। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और प्रशांत बालकृष्णन नायर। और ये है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। शरीर भी अंगद जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में पैदा हुए। नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए में पढ़ाई की। सबने पढ़ाई एनडीए में की है, एनडीए। अंगद फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है और उनके पास 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। अंगद के पास SU-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर और HAW डॉर्नियर N-32 जैसे विमानों को उड़ाने का अनुभव है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। फिर है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में पैदा हुए। नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए में पढ़ाई की। 17 जून 2006 को IAF में कमीशन्ड हुए। वे फाइटर कॉन्वेल्ट लीडर हैं और उनके पास 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। शुभांशु SU-30 MKI, MiG-21 यानी MiG-21, MiG-29, जगुआर HAW के डॉर्नियर N-32 जैसे विमान उड़ा चुके हैं। ठीक है भाई, रह जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी याद करने में ना। शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और बालकृष्ण नायर। आगे चलते हैं। इस प्रकार का कोई भी बुक में नहीं मिलेगा अपन को। गगनयान मिशन ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना, ये पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ये है फिर ये वीडियो है 15 अगस्त को जारी किया गया था ये। इस भी दूसरी और तीसरी ड्यूल पर काम जारी है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया पूरा है। तो चलिए मिलते हैं कोई और नए वीडियो में। धन्यवाद।